चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। यह घटना वर्ष 1985 की है। भारत के एक छोटे से गांव राजपुर से एक ट्रेन रात 11:45 पर रवाना होती थी। इस ट्रेन का नाम था रात की सवारी। यह ट्रेन शहर के मुख्य स्टेशन तक जाती थी और फिर सुबह होते होते वापस लौट आती थी। गांव के लोगों में यह ट्रेन एक रहस्यमय चर्चा का विषय थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह ट्रेन किसी श्रापित समय में चलती है। एक बार कोई व्यक्ति इस ट्रेन में चढ़ जाता तो कभी कभी वह अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले गायब हो जाता। लेकिन इस बात पर कम लोग विश्वास करते थे और इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उस रात अमन नाम का एक युवक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। वह अपने शहर के काम से थककर घर लौट रहा था। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उसे लगा कि स्टेशन पर सन्नाटा कुछ ज्यादा ही है। केवल वही था और स्टेशन मास्टर। अमन ने टिकट लिया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। रात के 11:40 पर ट्रेन स्टेशन पर आई। ट्रेन पुरानी लग रही थी, मानो दशकों से किसी ने इसकी मरम्मत नहीं की हो। खिड़कियों पर धूल जमा थी और ट्रेन के डिब्बे से एक ठंडी सी हवा बाहर आ रही थी। अमन ने इसे नजरअंदाज किया और ट्रेन में चढ़ गया। अमन ने देखा कि डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ 3 लोग अंदर बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी जो खिड़की के पास बैठा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दूसरी ओर एक महिला थी जो लाल साड़ी पहने हुए थी और बिना पलक झपकाए खिड़की के बाहर देख रही थी। तीसरा व्यक्ति एक नौजवान था जो खामोशी से अपनी सीट पर सिर झुकाए बैठा था। अमन ने एक कोने की सीट चुनी और बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बाहर घने अंधकार के बीच सिर्फ ट्रेन की खिड़कियों से आती पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अमन ने देखा कि बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो गया। वह पहले खिड़की के पास बैठा था, लेकिन अब उसकी जगह खाली थी। अमन ने सोचा कि शायद वह दूसरे डिब्बे में चला गया होगा। कुछ देर बाद अमन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधकार इतना घना था कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने अपनी सीट के पास किसी की ठंडी सांसें महसूस की। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने महिला की ओर देखा। महिला अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थीं। अमन को डर लगने लगा। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। ट्रेन के पहियों की आवाज अब और ज्यादा डरावनी लग रही थी। अमन ने देखा कि वह नौजवान जो सिर झुकाए बैठा था अब पूरी तरह से अपनी सीट से गायब हो चुका था। अमन के मन में खौफ बढ़ने लगा। वह डर के मारे खड़ा हो गया और महिला के पास गया। क्या आप देख रही हैं कि यहां क्या हो रहा है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों को मंजिल तक ले जाती है जो इसके चुने हुए होते हैं। बाकी सब यहीं रुक जाते हैं, उसने ठंडी आवाज में कहा। अमन को अब समझ में आ गया था कि वह किसी आम ट्रेन में नहीं, बल्कि एक श्रापित ट्रेन में है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन अब हवा में उड़ने लगी थी। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। वह कोई अनजान डरावनी जगह पर पहुंच चुका था। वहां सिर्फ अंधेरा और चीखों की आवाजें थीं। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। डर के मारे अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह स्टेशन पर था, लेकिन यह वही स्टेशन नहीं था जहां से वह चढ़ा था। यह स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था और वहां के चारों ओर सिर्फ धुंध ही धुंध थी। अमन को कभी उस रात के बाद कोई नहीं देख पाया। लोगों का कहना है कि वह श्रापित ट्रेन का शिकार हो गया। कुछ कहते हैं कि वह ट्रेन उन आत्माओं को ले जाती है जो किसी न किसी कारणवश अधूरी रह जाती हैं। गांव में आज भी रात की सवारी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग आज भी उस ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत करते हैं, यह सोचकर कि शायद वे उस श्रापित ट्रेन का रहस्य जान पाएं। लेकिन सच यही है, जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता।